तू सब का एक दृष्टा है और सदा सचमुच मुक्त है। तेरा बंधन तो यही है कि तू अपने को छोड़ दूसरे को दृष्टा देखता है। यह सूत्र अत्यंत बहुमूल्य है। एक एक शब्द इसका ठीक से समझें। तू सबका एक दृष्टा है। एको दृष्टासी सर्वस्य और सदा सचमुच मुक्त है। साधारणतः हमें अपने जीवन का बोध दूसरों की आंखों से मिलता है। हम दूसरों की आंखों का दर्पण की तरह उपयोग करते हैं, इसलिए हम दृष्टा को भूल जाते हैं और दृश्य बन जाते हैं। स्वाभाविक भी है। छोटा बच्चा पैदा हुआ, उसे अभी अपना कोई पता नहीं। वो दूसरों की आंखों में झांक के ही देखेगा कि मैं कौन हूं। अपना चेहरा तो दिखाई पड़ता नहीं, दर्पण खोजना होगा। जब तुम दर्पण में अपने को देखते हो तो तुम दृश्य हो गए, दृष्टा न रहे। तुम्हारी अपने से पहचान ही कितनी है, उतनी जितना दर्पण ने कहा। मां कहती है बेटा सुंदर है, तो बेटा अपने को सुंदर मानता है। शिक्षक कहते हैं स्कूल में बुद्धिमान हो, तो व्यक्ति अपने को बुद्धिमान मानता है। कोई अपमान कर देता है, कोई निंदा कर देता है, तो निंदा का स्वर भीतर समा जाता है। इसलिए तो हमें अपना बोध बड़ा भ्रामक मालूम होता है, क्योंकि अनेक स्वर से मिलकर बना है, विरोधी स्वरों से मिलकर बना है। किसी ने कहा सुंदर हो और किसी ने कहा तुम और सुंदर। शकल तो देखो आईने में, दोनों स्वर भीतर चले गए, द्वंद्व पैदा हो गया। किसी ने कहा बड़े बुद्धिमान हो और किसी ने कहा तुम जैसा बुद्धू आदमी नहीं देखा। दोनों स्वर भीतर चले गए, दोनों भीतर जुड़ गए। बड़ी बेचैनी पैदा हो गई, बड़ा द्वंद्व पैदा हो गया। इसलिए तो तुम निश्चित नहीं हो कि तुम कौन हो। इतनी भीड़ तुमने इकट्ठी कर ली है मतों की, इतने दर्पणों में झांका है और सभी दर्पणों ने अलग अलग खबर दी। दर्पण तुम्हारे संबंध में थोड़ी खबर देते, दर्पण अपने संबंध में खबर देते। तुमने दर्पण देखे होंगे जिनमें तुम लंबे हो जाते, दर्पण देखे होंगे जिनमें तुम मोटे हो जाते, दर्पण देखे होंगे जिनमें तुम अति सुंदर दिखने लगते, दर्पण देखे होंगे जिनमें तुम अति कुरूप हो जाते, अष्टावक्र हो जाते। दर्पण में जो झलक मिलती है वो तुम्हारी नहीं है, दर्पण के अपने स्वभाव की। विरोधी बातें इकट्ठी होती चली जाती। इन्हीं विरोधी बातों के संग्रह का नाम तुम समझ लेते हो मैं हूं। इसलिए तुम सदा कपते रहते हो, डरते रहते हो। लोक मत का कितना भय होता है। कहीं लोग बुरा ना सोचे, कहीं लोग ऐसा ना समझ ले कि मैं मूढ़ हूं, कहीं ऐसा ना समझ ले कि मैं असाधु हूं। लोग कहीं ऐसा ना समझ लें, क्योंकि लोगों के द्वारा ही हमने अपनी आत्मा निर्मित की है। गुरुजीएफ अपने शिष्यों से कहता था, अगर तुम्हें आत्मा को जानना हो तो तुम्हें लोगों को छोड़ना होगा। ठीक कहता था। सदियों से यही सद्गुरुओं ने कहा है, अगर तुम्हें स्वयं को पहचानना हो तो तुम्हें दूसरों की आंखों में देखना बंद कर देना होगा। मेरे देखे बहुत से खोजी, सत्य के अन्वेषक समाज को छोड़कर चले गए। उसका कारण ये नहीं था कि समाज में रह के सत्य को पाना असंभव है। उसका कारण इतना ही था, समाज में रह के स्वयं की ठीक ठीक छवि जाननी बहुत कठिन है। यहां लोग खबर दिए ही चले जाते हैं कि तुम कौन हो। तुम पूछो न पूछो, सब तरफ से झलकें आती ही रहती हैं कि तुम कौन हो। और हम धीरे धीरे इन्हीं झलकों के लिए जीने लगते। मैंने सुना एक राजनेता मरा, उसकी पत्नी 2 वर्ष पहले मर गई थी। जैसे ही राजनेता मरा, उसकी पत्नी ने
उस दूसरे लोग के द्वार पर उसका स्वागत किया, लेकिन राजनेता ने कहा, मैं भीतर न आऊंगा, जरा मुझे मेरी अर्थी के साथ राजघाट तक हो आने दो। पत्नी ने कहा, क्या सार है, वहां तो देह पड़ी रह गई, मिट्टी है। उसने कहा कि मिट्टी नहीं, इतना तो देख लेने दो, कितने लोग विदा करने आए। राजनेता और उसकी पत्नी भी अर्थी के साथ साथ, किसी को तो दिखाई ना पड़ते थे पर उनको अर्थी दिखाई पड़ती थी, चले। बड़ी भीड़ थी, अखबार नवीस थे, फोटोग्राफर थे, झंडे झुकाए गए थे, फूल सजाए गए थे। मिलिट्री के ट्रक पर रखी अर्थी थी, बड़ा सम्मान दिया जा रहा था, तोपें आगे पीछे थी, सैनिक चल रहे थे। गदगद हो उठा राजनेता। पत्नी ने कहा, इतने प्रसन्न क्या हो रहे हो? उसने कहा, अगर मुझे पता होता कि मरने पर इतनी भीड़ आएगी तो मैं पहले कभी का मर गया होता, तो हम पहले ही न मर गए होते, इतने दिन क्यों राह देखते? इतनी भीड़ मरने पर आए, इसी के लिए तो जिए। भीड़ के लिए लोग जीते हैं, भीड़ के लिए लोग मरते हैं। दूसरे क्या कहते हैं ये इतना मूल्यवान हो गया है कि तुम पूछते ही नहीं कि तुम कौन हो। दूसरे क्या कहते हैं उन्हीं की कतरन छांट छांट के इकट्ठी अपनी तस्वीर बना लेते। वो तस्वीर बड़ी डमाडोल रहती, क्योंकि लोगों के मन बदलते रहते, और फिर लोगों के मन ही नहीं बदलते रहते, लोगों के कारण भी बदलते रहते। कोई आके तुमसे कह गया कि आप बड़े साधु पुरुष हैं, उसका कुछ कारण खुशामद कर गया। साधु पुरुष तुम्हें मानता कौन? अपने को छोड़ के संसार में कोई किसी को साधु पुरुष नहीं मानता। तुम अपनी ही सोचो ना, तुम अपने को छोड़ के किसको साधु पुरुष मानते हो? कभी कभी कहना पड़ता है, जरूरतें, जिंदगी, अड़चने, झूठे को सच्चा कहना पड़ता है, दुर्जन को सज्जन कहना पड़ता है, कुरूप को सुंदर की तरह प्रशंसा करनी पड़ती, स्तुति करनी पड़ती, खुशामद करनी पड़ती। खुशामद इसलिए तो इतनी बहुमूल्य है। खुशामद के चक्कर में लोग क्यों आ जाते? मूड से मूड आदमी से भी कहो कि तुम महाबुद्धिमान हो तो वो भी इनकार नहीं करता, क्योंकि उसको अपना तो कुछ पता नहीं। तुम जो कहते हो वही सुनता है, तुम जो कहते हो वही हो जाता है। तो उनके कारण बदल जाते। कोई कहता है सुंदर हो, कोई कहता है असुंदर हो, कोई कहता है भले हो, कोई कहता है बुरे हो। ये सब इकट्ठा होता चला जाता है, और इन विपरीत मतों के आधार पर तुम अपनी आत्मा का निर्माण कर लेते हो। तुम ऐसी बैलगाड़ी पे सवार हो जिसमें सब तरफ बैल जुते, जो सब दिशाओं में एक साथ जा रही, तुम्हारे अस्थि पंजर ढीले हुए जा रहे, तुम सिर्फ घसीटते हो, कहीं पहुंचते नहीं, पहुंच सकते नहीं। पहला सूत्र है आज का, तू सबका एक दृष्टा है और तू सदा सचमुच मुक्त है। व्यक्ति दृश्य नहीं है, दृष्टा है। दुनिया में 3 तरह के व्यक्ति हैं। वे जो दृश्य बन गए, वे सबसे ज्यादा अंधेरे में हैं। दूसरे वे जो दर्शक बन गए, वे पहले से थोड़े ठीक है लेकिन कुछ बहुत ज्यादा अंतर नहीं। तीसरे वे जो दृष्टा बन गए। तीनों को अलग अलग समझ लेना जरूरी है। जब तुम दृश्य बन जाते हो तो तुम वस्तु हो गए, तुमने आत्मा खो दी। इसलिए राजनेता में आत्मा को पाना मुश्किल है, अभिनेता में आत्मा को पाना मुश्किल है। वो दृश्य बन गया है, वो दृश्य बनने के लिए ही जीता है। उसकी सारी कोशिश ये है कि मैं लोगों को भला कैसे लगूं, सुंदर कैसे लगूं, श्रेष्ठ कैसे लगूं। श्रेष्ठ होने की चेष्टा नहीं है, श्रेष्ठ लगने की चेष्टा है। कैसे श्रेष्ठ दिखाई पड़ूं। तो जो दृश्य बन रहा है वो पाखंडी हो जाता है। वो ऊपर से मुखौटे ओढ़ लेता है, ऊपर से सब आयोजन कर लेता है, भीतर सड़ता जाता है। फिर दूसरे वे लोग हैं
जो दर्शक बन गए, उनकी बड़ी भीड़। स्वभावतः पहले तरह के लोगों के लिए दूसरे तरह के लोगों की जरूरत नहीं, तो दृश्य बनेंगे लोग कैसे? कोई राजनेता बन जाता है, फिर ताली बजाने वाली भीड़ मिल जाती, तो दोनों में बड़ा मेल बैठ जाता है। नेता हो तो अनुयायी भी चाहिए, कोई नाच रहा हो तो दर्शक भी चाहिए, कोई गीत गा रहा हो तो सुनने वाले भी चाहिए। तो कोई दृश्य बनने में लगा है, कुछ दर्शक बनकर रह गए। दर्शकों की बड़ी भीड़।